नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकू ज्ञान तक पर। तो आज डेट है 16 अक्टूबर। इस वीडियो में बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि किसने chess.com चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है निहाल सरीन, बी है जी आकाश, सी है विश्वानंद आनंद और डी है फेबियानो कोरोना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका है सही है। निहाल सरीन जो है वो chess.com चैंपियनशिप जीता है। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो भारत के केरल के निहाल सरीन ने रूस के एलेक्सिस सराना को हराकर chess.com की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न कि किसने खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विकास खन्ना, बी है GBS सिद्धू, सी है सुधा शर्मा, डी है प्रियंका चोपड़ा। तो ऑप्शन इसका बी सही है। GBS सिद्धू ने खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न के। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कहाँ पर देश की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है बिहार, बी है चंडीगढ़, सी है दिल्ली और डी है पटना। तो ऑप्शन इसका सी सही है। दिल्ली में भारत की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। अब इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले वो देखते हैं हम। तो ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी का उद्देश्य जो है वो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर वातावरण को प्रदूषित रहित बनाना है। ठीक है, और विकास कार्यों के लिए अगर किसी पेड़ को काटना पड़ेगा तो इस पॉलिसी के तहत एक पेड़ काटने के बदले 10 पौधे को लगाया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल है अनिल बैजल। और दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन है? तो रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली की पहली महिला शासिका हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर, बी है 13 अक्टूबर, सी है 17 अक्टूबर और डी है 6 अक्टूबर। तो 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो विभिन्न तरह की आपदा जैसे सुनामी, बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात, गैस त्रासदी, इन सभी को कम करना और इस आपदा से बचने के लिए लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा जो है वो संयुक्त राज्य ने की थी। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न कि किसने 17वीं NBA चैंपियनशिप जीती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लेब्रोन जेम्स, बी है माइकल जॉर्डन, सी है मैजिक जॉनसन एंड डी है लॉस एंजल्स लेकर्स। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी सही है कि लॉस एंजलिस लेकर्स ने 17वीं NBA चैंपियनशिप को जीता है। अब क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो लॉस एंजलिस लेकर टीम ने इस चैंपियनशिप में लेब्रोन जेम्स टीम को 106-93 से हराया है। अब बात करते हैं हम NBA की। NBA जो है उसका फुल फॉर्म है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। पूरे विश्व में बास्केटबॉल खेल को NBA ही रेगुलेट करता है, जिसकी स्थापना 6 जून 1946 को हुई थी। मुख्यालय इसका जो है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न कि भारत में कितने समुद्री तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 8, बी है 6, सी है 10 और डी है 15। तो ऑप्शन इसका ए सही है। भारत के 8 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डेनमार्क की एक संस्था की ओर से ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है। ये एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है जो पर्यावरण समेत सभी मानकों पर खरे उतरने वाले समुद्र तटों को दिया जाता है। ठीक है, अब भारत के 8 समुद्र तटों को सुरक्षा, साफ सफाई, जागरूकता के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है।
अब कौन कौन से इसमें से समुद्री तट हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये भारत के जो 8 हैं उनमें से है गुजरात में शिवराजपुर समुद्री तट, दीव में घोघला समुद्री तट, कर्नाटक में कासरकोद और पदुबिद्री समुद्री तट, ठीक है। और केरल में कप्पड़ समुद्री तट, आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा, उड़ीसा में स्वर्ण समुद्री, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राधानगर समुद्री तट को ये सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि आईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लुइस हैमिल्टन, बी है मैक्स वर्स्टापेन, ठीक है, सी है जेफ गार्डन और डी है वॉल्टेरी वोटॉस। तो ऑप्शन इसका ए सही है, लुइस हैमिल्टन ने आईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है। अब क्या इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की कार रेस है, ठीक है। अब इसमें से ईफेल ग्रैंड प्रिक्स जो टॉप 3 हैं उनका क्या नाम है। तो पहले नंबर पर है लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज रेसन ब्रिटेन के हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर मैक्स वर्स्टापेन रेड बुल रेसर नीदरलैंड के हैं, और डेनियल रिकार्डो जो है रेनॉल्ट रेसर हैं ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। अब यह रेस जो है वो 2020 की फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 11वीं रेस है, और यह आईफिल ग्रैंड प्रिक्स के इतिहास की पहली रेस है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि असमानता सूचकांक को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक 2020 कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020, ठीक है, में भारत की क्या रैंक आई है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 128, बी है 129, सी है 135 और डी है 3। तो भारत के इसमें 129वीं रैंक आई है, ठीक है। अब क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इस सूचकांक में आर्थिक समानता के आधार पर गणना की जाती है, जिसमें से टॉप 3 जो कंट्रीज हैं उनका नाम है। पहले नंबर पर नॉर्वे, दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर जर्मनी आता है, ठीक है। अब जारीकर्ता कौन है इसका, तो ऑक्सफैम संगठन इसने इस रिपोर्ट को जारी किया है।